तो मैं टोटल 5 चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, जिसका हाई वेटेज है। और इन 5 चैप्टर्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 55 to 60 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और रेस्ट जो मार्क्स है वो आपको और बाकी सारे चैप्टर्स पे फोकस करना है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स, दोज हु आर गोइंग टू गिव देयर एग्जामिनेशंस इन द ईयर 2021। तो हम बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम योर केमिस्ट्री का कौन कौन सा चैप्टर्स है इंपॉर्टेंट। नाउ इंपॉर्टेंट इन द सेंस सारा ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है कि सारे चैप्टर्स से क्वेश्चन आता है, लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस चैप्टर्स का, किन किन चैप्टर्स का जो कि वेटेज है वो ज्यादा है, यानी कि जो क्वेश्चंस मतलब जो चैप्टर से आपको ज्यादा मार्क्स का हाई क्वेश्चंस मतलब हाई मार्क्स का क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो चैप्टर्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, क्वेश्चंस ना सारे चैप्टर से पूछा जाएगा एग्जाम्स में। ऐसा तो नहीं है कि कुछ सिलेक्टेड 4 या 5 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, बट हियर यू नीड टू एनालाइज कि कौन सा चैप्टर का केमिस्ट्री में ज्यादा वेटेज है, यानी कि कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जिसको कि आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। उसके बाद ही रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो कि लेस इंपॉर्टेंट है या फिर 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब चैप्टर वाइज पूछा जा रहा है जो चैप्टर से, तो उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। लेकिन पहले आपको सबसे पहले हाई वेटेज का चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, तो हमें उन चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सको। तो बेसिकली हम कुछ 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करने वाले केमिस्ट्री में से, जिसमें कि हाई वेटेज है। तो कुछ ऐसा चैप्टर्स भी है जिसमें से एक ही चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो उन चैप्टर्स को पहले हाई प्रायोरिटी करना है, आपको उस चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और उसके बाद कुछ ऐसा चैप्टर्स है जिसमें से कि 3 या फिर 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। तो अगर आप जो टाइम 20 मार्क्स मतलब जिन चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, अगर वही टाइम अगर आप 2 या फिर 3 मार्क्स का जो चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है उसको दे रहे हो, तो यहाँ पर यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो मैंने पूरा 10 इयर्स देखकर एनालिसिस किया है कि कौन कौन सा चैप्टर्स है जिसका वेटेज ज्यादा है, यानी कि उन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है हाई मार्क्स का क्वेश्चन। जिन चैप्टर्स का हाई वेटेज है उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे, प्लस उसके साथ साथ हम कुछ स्ट्रैटेजीज को लेकर डिस्कस करेंगे विच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में बेसिकली कुछ स्ट्रैटेजीज भी इंपॉर्टेंट है, सो स्ट्रैटेजीज प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो इफ यू आर आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना सभी आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स के साथ। सो यहाँ पर केमिस्ट्री में स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट वर्क? Many of you will ask me in the comment section, वर्षा दीदी please tell me what do you mean by smart work? So अगर कोई भी आपका फ्रेंड है, let me give you an example. So आपका कोई भी फ्रेंड है, 2 to 3 hours every day he is studying and you are also doing the same thing, you are also studying for 2 to 3 hours every day. लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क, मतलब कोई चैप्टर है, आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे पहले आपको एनालाइज करना है कि कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किन चैप्टर्स का ज्यादा वेटेज है, उसको पहले कंप्लीट करना है, उसको हाई प्रायोरिटी देना है एंड उसके बाद ही आपको रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। चैप्टर्स तो सारा ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा चैप्टर का हाई वेटेज है, कौन सा क्वेश्चंस, कौन सा सिलेक्टेड स्टडी करना है। तो अभी टाइम आ गया सिलेक्टेड स्टडी करने का और उन टॉपिक्स को पहले सिलेक्ट करना है, उन टॉपिक्स को पहले प्रिपरेशन करना है जो कि हाई वेटेज का है, जिसमें से कि ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो अगर आप कोई चैप्टर है जिसमें कि आपको पता है कि या तो 2 या फिर 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, तो अगर आप उसको आपको ऑलरेडी पता है तो आप वहां पर सपोज 20 मिनट्स स्पेंड कर रहे हो। सेम थिंग इफ योर फ्रेंड डजंट नो दैट एंड ही और शी इज स्पेंडिंग अराउंड 2 hours फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, सो यहाँ पर उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन आप यहाँ पर टाइम भी सेव कर रहे हो, साथ ही साथ आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपको पता है उन चैप्टर्स का हाई वेटेज है, तो आप उस पर फोकस कर रहे हो। अगर आपको केमिस्ट्री में 95 प्लस स्कोर करना है, 95 क्या अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, सो नोबडी कैन स्टॉप यू, यू कैन इवन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जो भी चीज मैं बोलूंगी, जो चैप्टर्स बोलूंगी, वो चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है और अभी अच्छे तरीके से उसे कंप्लीट कर लो, और बाकी जो चैप्टर्स बचेगा उसको आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि उन चैप्टर्स का उतना वेटेज नहीं है। तो कौन कौन सा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उसको लेकर हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट हियर आई वुड लाइक टू रेकमेंड यू अ बुक। So we have Oswald ICSE question bank for your chemistry. So according to the further reduced syllabus, जो भी questions है यहाँ पर दिया हुआ है question bank है, so जो भी questions है plus questions with solutions it is provided here. And now why am I recommending you this book? तो first of all I have gone through this book. इसमें basically क्या क्या important है let me tell you. First of all there is mind maps. तो यहाँ पर आपको mind maps मिल जाता है chapter wise, जितना भी important chapters है सबका mind maps है, तो that will help you to do a quick revision before your board examinations. तो अपने
प्रिपरेशन ऑलरेडी कर लिया, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आता है तो रिवीजन, इफेक्टिव रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिफोर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस आपको रिवीजन करना है, इफेक्टिव रिवीजन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर बेसिकली माइंड मैप्स विल हेल्प यू टू रिवाइज द थिंग्स, जो भी चैप्टर्स है चैप्टर वाइज यू विल बी एबल टू रिवाइज द थिंग। नेक्स्ट चीज यहाँ पर जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा, यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है 1 मार्क्स का, क्या क्या क्वेश्चंस है। कोई भी चैप्टर है तो चैप्टर वाइज दिया हुआ है कि 1 मार्क्स का कौन कौन सा टॉपिक्स आता है, मतलब कौन कौन सा क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आता है अकॉर्डिंग टू दी फर्दर रिड्यूस सिलेबस। एंड इस बुक का सबसे बेस्ट चीज है कि यहाँ पर आपको टॉपर्स हैंड रिटन सॉल्यूशंस भी मिलेगा, सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना है इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फ्रॉम देयर यू कैन परचेज दिस बुक। तो ये तो था बुक, मैंने आपको रेकमेंड किया कि कौन सा बुक्स आपको रेफर करना चाहिए, विच क्वेश्चन बैंक यू शुड बाय फॉर योर केमिस्ट्री। सो नाउ हमने बुक्स को तो लेकर डिस्कस कर लिया। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन सा चैप्टर्स है जिसको कि हमें सबसे पहले कवर करना है। तो मैं टोटल 5 चैप्टर्स को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, जिसका हाई वेटेज है, और इन 5 चैप्टर्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो 55 to 60 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, और रेस्ट जो मार्क्स है वो आपको और बाकी सारे चैप्टर्स पे फोकस करना है और आप बाकी मार्क्स वहां से स्कोर कर सकते हो। तो नाउ कौन सा चैप्टर्स फर्स्टली आता है, फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और ये नंबर 1 पे आता है, टॉप पोजीशन पे ये चैप्टर। तो इसको आपको अच्छे तरीके से करना है। इस पर्टिकुलर चैप्टर से 18 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम्स में। टेलिंग यू वंस मोर, 18 to 20 मार्क्स, इट्स नॉट अ जोक, सो दिस चैप्टर यू कैन नॉट बी लीविंग दैट। नाउ व्हाई एम आई टेलिंग यू टू डू दिस चैप्टर एट द बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें और सारा चैप्टर्स, तो आप फर्स्टली पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर है, फिर बाकी सारा चैप्टर्स करोगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटलर्जी, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड ऑल, और मोल कॉन्सेप्ट, और उसके बाद जब लास्ट होता है तो कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि लास्ट चैप्टर को छोड़ देते हैं, लेकिन हियर सबसे इंपॉर्टेंट है, सारा चैप्टर्स देख लो, और लास्ट चैप्टर जो है उसका सबसे ज्यादा वेटेज है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द चैप्टर। सो यू कैन नॉट बी लिविंग दैट चैप्टर, दिस चैप्टर दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना। एंड यस, लास्ट टाइम अगर हम कंपेरेटिवली इस बार का सिलेबस देखें तो सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है। सो एल्कोहल्स एंड ऑल वो रिमूव हो चुका है फ्रॉम योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड दैट हैज ऑल्सो बीन रिमूव्ड। सो दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू cannot be leaving that chapter. Next is, this is your number 1 जो कि टॉप पोजीशन पे आता है दिस चैप्टर। नेक्स्ट इज योर मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्दर रिड्यूस सिलेबस ऑफ योर आईसीएसई काफी कुछ रिड्यूस हो गया है मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में से। तो बेसिकली इस चैप्टर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का न्यूमेरिकल सारा टफ नहीं होता है, कुछ कुछ इजी न्यूमेरिकल्स भी है जो कि बेसिकली सेक्शन ए में पूछा जाता है। सो यू नीड टू कंप्लीट ऑल दोज न्यूमेरिकल्स। एंड ये चैप्टर से बेसिकली अगर हम देखें तो 10 to 15, सो इस पर्टिकुलर चैप्टर से मोल कॉन्सेप्ट से 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेकिन इस बार तो सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, सो लेट्स सी कि इस बार क्या क्या क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इजी वाला एटलीस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस, विच इज बेसिकली आस्क्ड इन योर सेक्शन ए। तो फर्स्टली हमने डिस्कस किया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से IUPAC, बेसिकली IUPAC नेम्स एंड ऑल 5 मार्क्स का आ सकता है। 5 मार्क्स का बेसिकली जनरली पूछा जाता है, सो 5 मार्क्स इट इज इंपॉर्टेंट। IUPAC नेम्स और बाकी पूरा चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से कवर करना है। नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ पर 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस इसमें कुछ रिएक्शंस एंड ऑल है जो कि आपको करना पड़ेगा। रिएक्शन टाइप का क्वेश्चन जो कि सेक्शन ए में ही आता है, तो रिएक्शन क्वेश्चन आता है इसमें से, तो आपको रिएक्शंस करना पड़ेगा। तो 10 to 15 मार्क्स का वेटेज है, तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट इज इंपॉर्टेंट। थर्ड इज योर इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में से आपको बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलता है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़्यादा आपको पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस में लाइक MCQs दिया जा सकता है या फिर नेम द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस एक बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है एज कम्पेयर टू योर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड ऑल्सो योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अच्छे तरीके से करना है इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर को। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मेटलर्जी। नाउ मेटलर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेटलर्जी में थ्योरी पोर्शंस है, काफ़ी कुछ थ्योरी पोर्शंस दिया हुआ है, तो उसको आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना है। एंड मेटलर्जी से आपको 9 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ सकता है। तो 9 to 10 मार्क्स का है, सो इट्स नॉट अ जोक, यू हैव टू स्टडी दिस प्रॉपरली। मेटलर्जी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीरियोडिक टेबल। तो हमने 5 चैप्टर्स को लेकर डिस्कस किया। व्हाट आर दोज 5 चैप्टर्स? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, देन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड मेटलर्जी। सो मेटलर्जी इज योर 5th चैप्टर। मेटलर्जी में से 9 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेकिन यहाँ पर और एक चैप्टर दैट इज योर 6th चैप्टर, दैट इज योर पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल हियर फर्स्ट चैप्टर है, तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया होगा अच्छे तरीके से पीरियोडिक टेबल चैप्टर।
तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से बेसिकली आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेगा, एमसीक्यूज मिलेगा, नेम द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पे। तो वंस अगेन रिपीटिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट हैज हाई वेटेज, 20 मार्क्स का क्वेश्चंस आ सकता है ओवरऑल अगर हम देखें। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू कंप्लीट दिस चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद मोल कॉन्सेप्ट, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड देन योर मेटलर्जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, प्लस 6 चैप्टर इज योर पीरियोडिक टेबल। तो इन चैप्टर्स को आपको अच्छे तरीके से कवर करना है, दीज चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप ये 5 to 6 चैप्टर्स, ये 6 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कवर कर लेते हो तो 55 to 60 मार्क्स यू विल बी इजीली एबल टू स्कोर। अगर ये सारा चैप्टर्स अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हो तो 55 to 60 मार्क्स यू विल इजीली बी एबल टू स्कोर। सो आउट ऑफ 80 मैं बात कर रही हूँ कि आपको इजीली 55 to 60 मार्क्स मिल जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, बाकी सारा जो भी मार्क्स होगा वो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पर एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया चैप्टर है, ये सारा चैप्टर से आपको करना पड़ेगा। तो ये सारा चैप्टर्स है, इसको आपको कवर करना है। बाकी सारा चैप्टर्स को आप बाद में भी कर सकते हो और इसको कंप्लीट करके आप जो मार्क्स बचा वो सारा मार्क्स भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो। एंड बुक्स ऑल्सो आई हैव ऑलरेडी रिकमेंडेड यू। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था, हमने डिस्कस किया व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम योर केमिस्ट्री। सो जो भी चीज मैंने आपको बोला वो सारा चीज को फॉलो करना है, जो स्ट्रैटेजीज को लेकर हमने डिस्कस किया उसको भी आपको फॉलो करना है। इन चैप्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी देना है, इन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना है। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू so much for watching.